श्यावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। सजनों, त्रेता युग में हरि विष्णु भगवान अयोध्या में राजा दशरथ के घरे भगवान श्री राम के रूप में अवतार ले गया। तीन लोक की मां जगदम्बा जगत जननी राजा जनक के घरे सीता के रूप में आया। बी त्रेता युग में सजनों ई लीला ने क्यों रामायण, पर बी रामायण ने कल युग में बाबू तुलसीदास जी रामचरित्र मानस को रूप दे गया। क्यों? क्या कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। ई कलयुग में सजनों राम को नाम लिया आदमी भवसागर पार हो जी। और बात त्रेता युग वाली रामायण है जकी कलयुग के मानस ने समझ कम पड़े, इन वास्ते तुलसीदास जी और रामचरित्र मानस कथ्य इनमें ऐसी ऐसी चौपाइयां बना दी ताकि आपन समझ जल्दी आ सके। और सजनों फिर भी आपने कन समय को नहीं। क्यों? कि ओ राम को नाम एक ऐश्वर्य सजनों के भाग बिना अमान का दही कौन मिले। सजनों राम को नाम तो बहुत दूर की बात है। अपना यहाँ मान लो आज बड़ा अच्छा भाग है जको आज चौधरी जागरण लगवायो और आज अपन ओ राम को नाम सुनने को और सुनाने को मौको मिले। वाह। तो ई मौके ने आपा कोई भी हालत में गुवाणो नहीं चाहिए। आज भी अगर सजनों आपा अठे आगे खा के शीरो और सुन के 5 बजन सो जावा पछे फिर दोबारा भाग जागना लग गया। तो तुलसीदास जी रामचरित्र मानस को रूप देंगे ई मानस में न्यारा न्यारा कांड बना दिया। जक्का को मन करे भटू पट लियो जाए। सर्वप्रथम पहलो कांड बनायो जक्का को नाम राख्यो बाल कांड। बाल को मतलब वो सजनो बचपन। जक्के में भगवान राम को किया जन्म हुए बी बात को विवरण देगे और बित्ती बी खंड को नाम रख दियो बाल कांड। फिर बाबा तुलसीदास जी दूसरो कांड रचो बिंगो नाम रखो श्री अयोध्या कांड। जके में भगवान राम थोड़ा बड़ा होया, भगवान राम को और जगत जननी मां सीता को विवाह हुआ। भगवान श्री राम ने राजा दशरथ सदनों राज सिंहासन देवा। प्रभु विष्णु की ऐसी लीला रचड़ी क्या नहीं सदनों समय को भरोसो को नहीं कदे पलटी मार दी। तुलसी नर का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान, भीला लूटी गोपियां वही अर्जुन वही। समय समय पर होता है और समय समय की बात। एक समय का दिन बड़ा एक समय की रात। पहले दिन घोषणा हुई क्या की कल राम ने राज सिंहासन मिलेगा, पर मंत्रा की योजना बनाई दी। रानी के कई ने बाता में लेके राजा दशरथ को सदनों 14 वर्ष को वनवास दिला दियो भगवान राम। वाह। तीसरो कांड जके को नाम रखो अरण्य कांड। अरण्य के वे सजनों वन ने भगवान श्री राम वनवास काटन गया बट्ठे की महिमा रची भी वो नाम रखो अरण्य कांड।
और वनवास काटता काटता किष्किंधा नगरी में भगवान पहुंचे हुए सजनों। बटे वानर सेना में दो भाई आ, बाली और सुग्रीव। बाली को वध करियो भगवान श्री राम करियो, क्योंकि बाली सुग्रीव पर अत्याचार करया करतो। बाली को वध करियो, सुग्रीव ने बटे को राजा बनायो और बाली को एक पुत्र हो सके को नाम हो अंगद, बिन बटे को युवराज बनायो। बी कांड को नाम बाबे तुलसीदास जी रखियो किष्किंधा कांड। और पच्चा सजनों बीच जगह पर भगवान श्री राम ने बाबू हनुमान जी मिले और बीचों आगे सजनों सुंदर कांड रामचरितमानस को 5वां कांड है, जगह को नाम सुंदर कांड। क्या सजनों पूरी रामचरितमानस बांचर जो सुंदर कांड की महिमा बांच लिया सुन लिया सुना दिया नहीं बराबर को फल मिले। सुग्रीव ने राजा बना के और भगवान श्री राम सुग्रीव ने क्यों सुग्रीव अब मेरी मदद करो। मदद क्या नहीं करनी सजनों, क्या भगवान राम की नारी सीता, सीता की परछाई को यानी सीता की छाया को लंका को राजा रावण हरण करके ले गए। क्यों कि इया सजनों भी सिर पर वो काल आवे को बडेरा कह नहीं भाने बिना मौत को नहीं। आपकी मौत ने आपके हाथे सजनों रावण ले गयो और इंग वास्ते भगवान श्री राम सुग्रीव ने क्यों सुग्रीव मेरी मदद करो। 18 अक्षणी सेना है, वानर सेना चारू कूट में फैल जाओ, पतो लगा के बताओ कि सीता कथे। भगवान श्री राम एक मूंदड़ी देवे सजनों, आ मेरी मूंदड़ी है, ये मूंदड़ी ने लेके जानो और आ मूंदड़ी सीता ने जाके दी। और सजनों बानर सेना में ऐसो कोई बलवान दिशो को नहीं जो को मूंदड़ी ले गए और 7 समुद्र पार लंका जाके रावण के सागे हाथ भिड़ा। पूरी बानर सेना चुप बैठी। भगवान श्री राम बुझो ई बानर सेना में ईशो कोई बलवान को नहीं जो को मूंदड़ी ले जाके सीता ने दे सके। बी टाइम जामवंत जी बोलिया सजनों, जामवंत नाम को एक रीछ हो। जामवंत जी कहने लगा महाराज ईशो बलवान एक ही है, कुणे वो है हनुमान। भगवान श्री राम के बात मन्नी कौन, पूरी बानर सेना के कौन मन्नी। क्यों कि हनुमान जी को शरीर है जो बिल्कुल दुबलो पतलो सा। कारण है कि बाबा हनुमान जी आपको बल्ले जो को भूल जाऊं था। अजय सजनों के घर में 10 से सारा हनुमान जी को जागरने लगा, हनुमान जी भूल जी मैं आगे धुकू को कौन धुकू बल भूल जाऊं था। पर जद बाबे की कोई बड़ाई कर दो कोई प्रशंसा कर दो नहीं, जद सजनों पर बल याद ही बहुत बेको। और ई बात को जामवंत जी ने पता हो। जामवंत जी भगवान श्री राम ने क्यों महाराज के देर मूंदड़ी थरकने रखो, एक बलवान है मैं जाऊं केठा जे बात री तांबे बैठ जी। अब जामवंत जी जागे और बाबे हनुमान जी ने बल याद करावे। ओ काज सिया वर का सार्या है, बलि हनुमान बल्लेवान काज सिया वर का सार्या। मारे बलि हनुमान बल्लेवान काज सिया वर का सार्या है। सिया वर का सार्या है रे काज रघुवरी का सार्या है। सिया वर का सार्या है रे काज रघुवर का सार्या है।
सियावर का सारा अरे बाबा हनुमान बलवान काज सियावर का सारा है। अरे बलि हनुमान बलवान काज सियावर का सारा है। सियावर रामचंद्र भगवान कैसे सुनाओ। जामवंत के बचन सुने खुशी होवे हनुमान वीर जोश तन छाया गरज उठे बलवान। जामवंत जी जागेर बाबे ने बलि याद करावे हनुमान तू याद करे त्रेता युग के महीने शंकर भगवान का 11वां अवतार है सजनो बाबू हनुमान जी महाराज। तू याद कर त्रेता युग में अवतार लेने को कारण किए भगवान श्री राम का कार्य सारने के लिए तू त्रेता युग में शंकर भगवान को 11वां अवतार बन के ये बात ने तू याद कर। आज भी भगवान राम ने तेरी जरूरत है। क्या जामवंत के वचन सुने खुशी होवे हनुमान वीर जोश तन छाया गरज उठे बलवान। गर्जना लगाई श्री राम करके एक बहुत विराट रूप बनाया और भी विराट रूप ने देख के सारी वानर सेना मन में सोचो हाँ ओ जावेगो वाइडा लंका। अब भगवान श्री राम हनुमान ने आवाज लगावा बेटा एक बारी नीचो आ। अब बाबू हनुमान जी महाराज सागी रूप बना गए और भगवान श्री राम का न जावे बड़े राम के दूत अंजनी के पूत मुदरी कालिनी महाराज मुदरी कालिनी जी मुदरी कालिनी। गढ़ लंकापुरी में जाऊं आज गढ़ लंकापुरी में जाऊं आज तुरंत धर लेनी रे। गढ़ लंकापुरी में जाऊं आज तुरंत धर लेनी। ओ मेरे मन में हर्ष है सबर ल्याऊं को खबर लंका रंग भीनी रे लंका रंग भीनी। महाराज रे लंका रंग भीनी जी रे लंका रंग भीनी। जहाँ रहती सीता मात जहाँ रहती सीता मात दुष्ट हर लेती रे दात। रहती सीता मात दुष्ट हर लेती। ओ कते लंकापुरी जाऊंगा मैया का पता लगाऊंगा। ओ कते लंकापुरी जाऊंगा मैया का पता लगाऊंगा। पल्ले अपना अजमाऊंगा गुण रघुवर के गाऊंगा। भले अपना अजमाऊंगा गुण रघुवर के गाऊंगा। सिया राम राम सिया राम राम सिया राम राम हरे राम। के बड़े राम के दूत अंजनी के पूत बाबा हनुमान जी महाराज भगवान राम का निशान है। बड़े राम के दूत अंजनी के पूत मुद्री का लीनी भगवान का नाम मुंदड़ी बाबा हनुमान जी के महाराज आमन जलाओ। बड़े राम के दूत अंजनी के पूत मुद्री का लीनी और सारी बानर सेना ने बाबा हनुमान जी के में गढ़ लंकापुरी में जाऊं आज सूरत धर लीनी। मैं लंका जान लाग रही हूं। एक दो बांदर मां मुड़दा मां क्यों हनुमान लंका जावे तो है पर आगे वो लंका को राजा रावण है तन डर कौन लगे बिंगो बाबे क्यों सपाई कौन लगे। हाँ
थिएटर की बात करो और मैं तो डाडो राजी हो रहा हूं भी लंका जाऊं। अरे बोलो राजी होने को कारण बाबे क्यों मन में हर्ष है जबर, मन बड़ी खुशी है मन में हर्ष है जबर, मैं लियाऊं वो खबर क्या लंका रंग बीनी, बीनी को मतलब वो सजनो सुंदर। बाबे क्यों आ बात मेरी सुन रही है क्या लंका बड़ी सुंदर है। आज मन खुशी है कि बीती सुंदर लंका देखने का तरह भगवान राम मन भेजे। ये बात की भी खुशी हुआ सजनो। जे गांव में कोई धार्मिक आयोजन हो नहीं, चाहे वो जागरण को वे, चाहे वो मंदिर बने, चाहे गौशाला को, और जे आपनो बेटा शोक हो नहीं तो अपन खुशी होनी चाहिए ये बात की। क्योंकि बिंगी रजा के बिना सजनो एक रुपये दान में दे जे कौन दे जे भाई। बाबे क्यों मन बड़ी खुशी है कि भगवान राम इतनी बांदर सेना में मन चुने हुए लंका जाने का। एक तो खुशी आ है कि लंका देख के आशु कितनी सुंदर है, और दूसरी खुशी गट लंकपुरी जाऊंगा और मैया का पता लगाऊंगा। माता सीता का दर्शन करके आशु। क्योंकि सजनों पूरी बानर सेना में सबसे पहली माता सीता ने कण दे क्या बाबे हनुमान जी। वाह क्यों क्या माता सीता को हरण पहली होगी और भगवान राम किष्किंधा नगरी पर से जावे। ये सुग्रीव और बाली और बाबा हनुमान जी बाद में मिले, माता सीता को हरण पहली होगी। तो बाबा क्यों मन दुगनी खुशी है। एक तो लंका दे के सागे माता सीता का दर्शन करिए। एक बात मेरे मन में और है, किसी गट लंकपुरी जाऊंगा मैया का पता लगाऊंगा और बांदरा नोले सीखे बल अपना अजमाऊंगा। सिद्धो कोनियों की थारी लाज राख गई आशु भी रावण के सगे हाथ भी डाके आशु भी कितो को तकड़ो है वो बूढ़िया कह जू कट्टो कट्टी काट गया आशु बेड़ो। आ बात भगवान राम ने सुनी। भगवान राम क्यों हनुमान मुंदड़ी बूटी जला। बोले महाराज के बात बोलियो अड़बाद कौन करनी। आ बात माने तो लंका जोड़ो नहीं कौन जानो। बाबा हनुमान जी हाथ जोड़े बोले महाराज मुंदड़ी ना लो। ठीक है अड़बाद कौन ले गए आ गया रवाना हो गया। तो अंगद बतायो बोले महाराज लंका में मेरा दुश्मन है कौन है। रावण को पुत्र है। बोलो नाम क्या है। बोलो अक्षय कुमार। करनो क्या है। बोलो बिन मार गया कारण क्या कोई टाइम में अंगद बतावे बाबा हनुमान जी ने कोई टाइम में मैं लंका पटन जाऊं तो भाई जी बाबा हनुमान जी अंगद का नहीं देखे। बोले अंगद मन किले पासु तू एमए बीएड करडो लाग्यो कोनी। हां बोले भाई जी पढ़ियो तो कोई नहीं लार कर। तो बोलो मैं अक्षय कुमार ने कूट गया हूं। तो बोलो तू लंका में जाके अक्षय कुमार ने कूट तो रावण तन की कौन के। तो बोलियो ए क्यों के मेरे पिताजी को नाम बाली और बालियों सजनो रावण हाथ मिला के राग तो हाथ भिड़ान तो क्यों क्या बाली को मां बल्ल बहुत हो जब भी वो नाम बाली हो बिन वरदान हो सजनो कितो ही बलशाली आदमी बाली के सामने जाके खड़ जाऊं तो नहीं तो बिंगो आधो बल्ले को अपना आप बाली में आ जाऊं तो भगवान राम बाली ने मारियो नहीं तो सजनो बाली के पीठ पर तीर चलायो सामने जार तीर कौन चलायो। क्यों भगवान नहीं पता भी सामने जाया आदि शक्ति बाली में आ जाएगी। ई खातर मन रावण की कौन कहूं तो एक दिन अक्षय कुमार गुरुजी ने शिकायत कर दी। गुरुजी मैंने श्राप दे दियो क्या गो अंगद आज के बाद अगर लंका में तन अक्षय कुमार देख लियो तो तेरे सिर का हजारों टुकड़ा हो जाए। तो भाई जी मैं लंका जा कौन सुकूर बो मेरा ताबे आवे कोनी ने इंग वास्ते थेया करियो बिन मारिया जो को मैं लंका जान जो तो जो जद सजनो बाबे बिंगो वध करियो और बड़ा अंगद जाके रावण के दरबार में वो पग रोपियो जो को कह क्यों हालियो कोनी वो बाली को पुत्र हो। अब बाबा हनुमान जी समुद्र के करना आया
महेंद्र नाम को पहाड़ों भी पहाड़ पर चढ़ गए पानी देखियो कि तो कह जे थोड़ो वे जो तो छाल मार दिया ज्यादा है जब उड़ गए जी से पानी बहुत हो सजनो तुलसीदास जी बताए है कि 100 योजन मर्याद सिंधु की एक योजन में 12 किलोमीटर हुआ यानी 1200 किलोमीटर में पानी पानी हो सजनो भया खकाटा गगन में ऐसी मारी डाक रामदूत लखी सिंधु ने कहे सुनो मीना श्री राम की गर्जना करके बाबू आकाश में उड़ना शुरू होया भी समुद्र में गए मेनाक नाम वो पहाड़ हो सदनो कोई टेम में पवन देवता लाके समुद्र में छोड़ो आज बाबू उड़न लाग रहा समुद्र भी मेनाक ने क्यों मेनाक सीता की सुध लेने को जाता बलि हनुमान उनको निकल सुख दीजिए होवे तेरा कल्याण समुद्र भी मेनाक ने कहे मेनाक तू कितना ही साल समुद्र में पड़े हो रहे तेरो कल्याण को नहीं हुए आज तेरे कर मौको है किया बोलियो आज पवन पुत्र हनुमान लंका जावे सीता को पतो लगा तू यहाँ कर बारे निकल जा हो सके तेरे पर हनुमान जी रुक जावे और जे भी पवन पुत्र का तेरे पक्की लाग गया नहीं तो तेरो कल्याण हो क्या सिंधु के सुन के बचन गिरी बाहर निकला आन समुद्र की बात सुन के मेनाक नाम को पहाड़ बारे आ गया और बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो तुम छोड़े हाथ पद्माय नाथ तुम सुनियो नाथ में नाथ कही तुम सुनियो नाथ में नाथ कही तुम सुनियो नाथ में नाथ कही मैं आयो शरण थारो कष्ट हरण गहलिए शरण मेरी अर्जी यही गहलियो शरण मेरी अर्जी यही ओ गहलियो शरण मेरी अर्जी यही आराम करो मेरा श्रेय हारो सिर हाथ धरो मैं नाक कही सिर हाथ धरो मैं नाक कही ओ सिर हाथ धरो मैं नाक कही अब करिए से नाथ धरसी से हाथ मिला तुम्हारा साथ क्या कसर रही मिला तुम्हारा साथ क्या कसर रही ओ मिला तुम्हारा साथ क्या कसर रही जोड़ हाथ पद्माय नाथ दोनों हाथ जोड़ के बाबा का पगा पड़ गयो कुण में नाक का दो जोड़ हाथ पद्माय नाथ तुम सुनियो नाथ में नाक कही में नाक केवे बाबा ने बाबा हनुमान जी ने केवे कि मैं आयो शरण महाराज मैं थारी शरण में आयो और थारो कष्ट हरण सागे तो तारी शरण में आयो और सागे थारो ही कष्ट मेटन आयो बाबे मन में सोचो बेटो आपा लोगों का कष्ट मेटार ओ अपना मेटना है बात तो बेटी तकड़ी है बाबे कह रखूंगा मेरा कष्ट क्या हुआ है जब वो मेना का महाराज थे यहाँ देखो नहीं भी समुद्र छोटो स्वर में उड़ गए परली पार उड़ जाऊं वो समुद्र छोटो को नहीं क्या 100 योजन मर्याद सिंधु की 1200 किलोमीटर चालना पड़ेगा बाबे क्यों कहूंगा मेरे 1200 किलोमीटर की याद है मैं उड़ जाऊंगा महाराज थे तो उड़ जाऊंगा पर मेरो कल्याण कर दियो क्या गो अब करिए सेनाथ दर्शीस हाथ महाराज मेरो कोई नाथ ही को नहीं मैं जो नुगरो हूं मेरे सिर पर ते हाथ धर दियो तो हो सके मेरो कल्याण हो जाए और सागैया करो थे ही थोड़ी सी देर आराम कर लो सको आगे पेंडो सो को कट जाए बाबा क्यों मेनाक बात ये है तेरी बात सुन के और मन तेरे पर दया आ गई जा तेरो कल्याण कर दियो पर मैं आराम कौन करूं तो बने क्यों महाराज आराम क्यों कौन करो कारण की है जो तो बाबू हनुमान जी महाराज कहे मुझे सोचे जबर नहीं होते खबर सीता की खबर मैं लाऊं सही सीता की खबर मैं लाऊं सही ओ सीता की खबर मैं लाऊं सही जितने ये काम नहीं होवे तमाम इतने में आराम कर सकूं नहीं इतने में आराम कर सकूं नहीं
पवन सुमन कर चले रे गमन लगी तेज पवन शर्माय रही वो लगी तेज पवन शर्माय रही वो लगी तेज पवन शर्माय रही। बाबा का मैं आराम कौन करूं बोलो कारण जब बाबा कारण बतायो मुझे सोच जबर नहीं होत खबर सीता की खबर मैं लाऊं सही। मन एक बात की बड़ी सोच है क्या की कि माता सीता को मैं पतो लगाने जाऊं जितने ये काम नहीं होवे तमाम इतने में आराम कर सकूं जितने माता सीता को पतो लगा के भगवान राम ने मैं बताऊं हाँ सुबह ना भाई ये घर का जगह मेन जोड़ो नाचनो है तने हाँ हाँ अंगाई का जब बाबा क्यों जितने ये काम नहीं होवे तमाम इतने में आराम कर सकूं नहीं माता सीता को पतो लगा के भगवान राम ने बताऊं नानी बीते में आराम कौन कर सकूं पर ले तेरे सिर पर हाथ रखूं जा तेरो कल्याण हो जिस इतो कह गए फिर पवन सुमन कर चले गमन इतो कह गए बाबो आगे उड़ना शुरू हो गया और मांझी महाराज आकाश में उड़ना शुरू हो गया देवलोक कांपियो सजनो उड़ने को वेग तो तेज हो कि नभ मंडल में हुआ खकाटा गूंजा है सिंधु तमाम तीनों लोग में सजनो यहाँ कंपन होयो देवता देखो इतो जोर को कंपन होयो कारण की देवता डर गया मन में सोचो कटी रावण ने आज लंका का नहीं तकायो सजनो तो लंका कनु आमतो तो कोई दिशो को नहीं पर बापू जाऊंता दिसी हाँ देवता भेड़ा हो गया बोले देखो रे कोई बलवान है बेटो लंका जान लाग रे सजनो लंका का नहीं कोई देवता मुंह कौन करता इतो रावण को भे हो अब बाबू लंका का नहीं जावे देवता देखे वायु कुमार को देव निहार करते हैं विचारियों देव सभी करते हैं विचारियों देव सभी करते हैं विचारियों देव सभी। ये बल्ली है मंग देखो जाता है लंग ये केशा निशंक ले वो देख सभी ये केशा निशंक ले वो देख सभी ये केशा निशंक ले वो देख सभी। अजमावण इसे अब भेजा किसे जो सिद्धू विषे लेवे परख अभी जो सिद्धू विषे लेवे परख अभी जो सिद्धू विषे लेवे परख अभी। अहियन की है माँ सुरसा को बोला फिर दीदी पठायना देर करी फिर दीदी पठायना देर करी फिर दीदी पठायना देर करी। सुरसा ने फिर पहुंच अगाऊ सुरसा ने फिर पहुंच अगाऊ मारुति सुत ने लियो धाम मेरे रामा मारुति सुत ने लियो धाम कहे पवन पुत्र से करो रे बलिहारा कहे अंजनी सुत से करो रे बलिहारा। वायु कुमार को देव निहार वायु कुमार कौन पवन पुत्र बाबो हनुमान जी देव निहार को मतलब वह देखना बाबे ने देवता देखा लंका का नहीं समझता क्या वायु कुमार को देव निहार करते हैं बिचारियों देव सभी सारा आपस में बात करें के वे ये बल्ली है बंक देवता का बलवान तो बेटो तकड़ो ही है दो चार देवता रावण डरे करता बे क्या जाता है लंक बलवान तकड़ो है तो के आगे बोई तो फिर तकड़ो ही है ये कैसा निशंक ले वो देख सभी बेटा शंकु ही को नहीं आवे हाँ क्या अजमावण इसे अब भेजा किसे देवता बात करे बोले एक तो जाओ और इन अजमा के आओ क्या किडो को तकड़ो बलवान है हाँ पर सजनो अब जावे कौन देवता विचार करके किन भेजा अहियन की माँ अहियन के वे सजनों सर्प ने और सर्प की माँ कौन माता सुरसा अहियन की माँ सुरसा को बुला फिर दिन दी पठाए ना देर करी पठाए को मतलब भेज दी
सुरसा तू जा और इन अजमा गया के सुरसा ने फिर पहुंच अगाऊ माता सुरसा बाबे का आगे जाके खड़ गया और मारुति सुध ने लियो थाम बाबे ने क्यों रुक जा बाबे मन में सोचो कोई व्याधि है बोलो किन जावे बाबे क्यों लंका बोलो क्या खातर बोलो रामचंद्र जी की सीता नारी हर ले गयो रावण बलकारी उसको मैं कहता महतारी भगवान राम की नारी सीता को लंका को राजा रावण हरण करके ले गयो माता सुरसा क्यों तेरे के लगे सीता बोलो महतारी महतारी को और तो सजनो मां बा सीता मेरे मां लागे और मुझे पता लगावन दे लंका जाने दे मात मेरी लंका जाने दे माता सीता क्यों माता सुरसा क्यों यहाँ जान कौन दियो तो बोलो तन खास हूं देवता मेरे पर बड़ी कृपा करी है बहुत दिना की भूखी बाबा हनुमान जी महाराज मन में सोचो माता खास हो थे के माता सुरसा पहली तो साधारण नारी को रूप हो और बाद में कह सजनो आपको शरीर बढ़ाना शुरू कर दियो योजन एक नारी तन धारा योजन एक नारी तन धारा तो योजन हुए पवन कुमारा तो योजन हुए पवन कुमारा सुरसा देख करे क्रोध किया भारा सुरसा देख करे क्रोध किया भारा होगी बायोजन चार मेरे होगी बायोजन चार मेरे ये जी पंचरंग को खाने चली है ये जी हनुमत को खाने चली है बार बार जोश मेरे चली बाएं कार मेरे ये जी पंचरंग को खाने चली है ये जी हनुमत को खाने चली है ये जी पंचरंग को खाने चली है योजन एक नारी तन धारा एक योजन में कितना किलोमीटर हुए 12 किलोमीटर में माता सुरसा आपको शरीर फैला ली क्या खातर बाबे को बल जमाने खातर तो बाबे यहाँ तकायो मन में सोचो अरे ये तो मोटा न्यारा हुआ है योजन एक नारी तन धारा तो बाबे हनुमान जी भगवान राम ने याद किया याद करते ही सदनो बल याद आयो और 2 योजन हो गयो पवन कुमार योजन एक नारी तन धारा 2 योजन हुए पवन कुमारा और सुरसा देख कर क्रोध किया भारा माता सुरसा ने रीस आई बोले बेटो मेरी बराबरी करे और होगी बा योजन 4 में बाबू 2 योजन में फैलिया माता सुरसा 4 योजन में फैल गई और बजरंग को खाने चली 4 योजन में शरीर फैला के बाबे ने खाने खातर चाली बाबे क्यों माता मेरे सागा हाथ ना बीड़ा अजय तू मन जाने को नहीं तेरो मुर्दांग सागा हाथ बीड़ा माता सुरसा 4 योजन में शरीर फैलाए दो और बाबो श्री राम करके योजन 8 हुए हनुमंता योजन 8 हुए हनुमंता योजन 8 हुए हनुमंता योजन 8 हुए हनुमंता सुरसा 16 भई तुरंता सुरसा 16 भई तुरंता 31 हुआ फिर कपि बलवंता 32 हुआ फिर कपि बलवंता नहीं आया रे संसार में नहीं आया रे संसार मेरे ये जिए ऐसा तो बजरंग बली है ये दिए ऐसा तो बजरंग बली है नार भर जोश मेरे चली बाएं कार मेरे ये जी बजरंग को खाने चली है ये जी हनुमत को खाने चली है ये जी बजरंग को खाने चली
माता सुरसा 4 योजन में शरीर फैलाएडो और बापू श्री राम करके योजन 8 हुए हनुमंता सीधा ही दुगना हो गया। आगे माता सुरसा कम कोनिया सजनो योजन 8 हुए हनुमंता और सुरसा 16 भई तुरंता। सुरसा 16 भई तुरंता फिर 32 हो गया कपि बलवंता। नहीं आया संघार में ऐसा ये बजरंग बली। बाबा हनुमान जी महाराज माता सुरसा ने कहा माता जतन कर लियो थारे ताबे में आऊं कौन। माता सुरसा मन में सोचो देवता अपन क्या खातर भेजा बल और बुद्धि जमाने खातर। बल जमा लियो बल की कोई कमी को नहीं बेटो सीधो ही दुगुणो हुए। अब रहेगी बुद्धि क्योंकि सदनो एकले बल्लू कदी जीत दर्ज को नहीं जे मां बुद्धि नहीं हुए। अब बुद्धि जमाने खातर माता सुरसा के काम करियो 100 योजन मुख कर लिया छिन में 100 योजन मुख कर लिया छिन में। साली नारी क्रोध कर मन में साली नारी क्रोध करे मन में। हनुमान अबे सोची मन में हनुमान अबे सोची मन में। निकलूंगा पार मेरे निकलूंगा पार मेरे। ए जी अब लीनी काट गड़ी ये जी अब लीनी वो काट गड़ी है। नार भर जोश मेरे चली पाए पार मेरे। ये जी बजरंग को खान चली है ये जी हनुमान को खान चली है। माता सुरसा 100 योजन में मुंह फैलानो शुरू कर दियो। मन में सोचो अब ठा लाग जी बुद्धि को। 100 योजन मुख कर लिया छिन में 40 नारी क्रोध कर मन में। पूरा रिश्ता में माता सुरसा आपको मुंह फैलाई आवे बाबे मन में सोचो अब्बा माता बेंडी जी और आपने यहाँ करा अब थोड़ी सी बुद्धि काम में लेवा। 100 योजन मुख कर लिया छिन में 40 नारी क्रोध कर मन में और हनुमान सोची मन में। बाबे मन में सोचो 100 योजन में मुंह फैलावे आपने यहाँ कर मुंह का मां गेड़ो काटिया करे इन्हीं ठा लाग। अब बुद्धि काम में लेके छोटा सा रूप बनाया तुरंत करे। छोटा सा रूप बनाया तुरंत करे। मुख से निकला बाहर उछल करे। मुख से निकला बाहर उछल करे। रूढ़ चंद कहे जाग सुरत करे। रूढ़ चंद कहे जाग सुरत करे। चितलाओ की रे तार मेरे चितलाओ की रे तार मेरे। ये जी करे फुर्ती नार चली है। ये जी करे फुर्ती वो नार चली है। नार भर जोश मेरे चली पाए पार मेरे। ये जी बजरंग को खान चली है। ये जी हनुमान को खान चली है। ये जी बजरंग को खान चली है। सजनो माता सुरसा 100 योजन में मुंह फैलायो बापो माछर जिडाक बन गया क्या छोटा सा रूप बनाया तुरंत कर और मुख से निकलिया बाहर उछल कर। छोटो सा रूप बना के मुंह में मां गेड़ा काट के पुठा बारे आ गया। रूढ़ चंद कहे जाग सुरत कर चितलाओ किरतार में कर फुर्ती नार चली है। बल तो पहली देख लियो अरे ई बुद्धि ने देखियो नहीं। माता सुरसा मन में सोचो ना बैठा ओ ताबे को नहीं आवे पुठा चाल पड़िया जद बाबे हेलो मारे बोले माता जाओ कि न हो ना तो थारो पहली जो को साधारण नारी के रूप माया वो ही थारो रूप को नहीं और अब जो को थे विराट रूप बनाओ वो भी थारो रूप को नहीं असली रूप के मन वो दिखाड़ो। जद माता सुरसा आपको असली रूप धारियो और बाबे प्रणाम करी बोले माता थे तो माता सुरसा हो और देवलोक में रहो और मैं भगवान राम को पाए को भगवान राम के काम में जान लाग और थे इतो समय मेरो खराब
माता सुरसा क्यों बेटा मैं सलाह करके कौन यही बोले तो बोले मन देवता भेजी तेरो बल और तेरी बुद्धि अजमानी जरूरी है क्यों क्या तू लंका जान लाग रही है भी लंका को राजा रावण है नहीं बड़ो चलाक बड़ो चतुर है अब माने भरोसा हो गयो तू लंका जा और इन बात को माने भरोसा भी लंका जाके तू हार गए कोनिया धन तात तेरी धन में है तारी जिनके तू जलम्यो बलकारी अरे विद्यावान और चातुर भारी मित्र तेरो जगदीश सुरसा जोड़ के दोनों हाथ बलि ने देने लगी आशीष हरि धन है बेटा माता पिता ने जका तेरे बरगो बलवान बेटो जलम्यो और तेरो बेली पो भगवान राम के सगे बेटा रावण तेरो की कौन कर सके जगह के सगे राम है नहीं सुनो बिंग आगे चाहे रावण वर्गा 10 आ जाए तो बेही हारेगा वो को नहीं हारेगा लंका में अलबत जावे तू कहीं नहीं खता खावे तू और सीता माँ का पता लगावे कौन करे तेरी रीस सुरसा जोड़ के दोनों हाथ बलि को देने लगी आशीष रामचंद्र जी तेरी सहायता करेंगे तन मन के तेरे कष्ट हरेंगे रूढ़ चंद कहे काज सरेंगे तेरे विश्वा बीस सुरसा जोड़ के दोनों हाथ बलि ने देने लगी आशीष वाह वाह जा बेटा लंका में तेरी बराबरी करने वाला कोई को नहीं चाहे वो रावण ही तेरा आगे आ जाए तो बिन भी नीचो झुकनो पड़से अब बाबा हनुमान जी महाराज सजनों लंका का निउडना शुरू हो गया और लंका के किनारे पर जाके विश्राम करें सोयोजन मर्याद सिद्धू की सोयोजन मर्याद सिद्धू की देखा है जब ध्यान लगाए सोयोजन मर्याद सिद्धू की देखा है जब ध्यान लगाए हल हल नीर में सिंधु का देख जीव जाए डर पाए हल हल नीर में सिद्धू का देख जीव जाए डर पाए दुष्ट एक रहता सिंधु में उनका नवसर लेवे गिराए दुष्ट एक रहता सिंधु में उनका नवसर लेवे गिराए हनुमान की छाया पकड़ी ते मुक्का दिया प्राण गवाए हनुमान की छाया पकड़ी ते मुक्का दिया प्राण गवाए फिर जो है समुद्र किनारे लंकपुरी ने देखी जाए फिर जो है समुद्र किनारे लंकपुरी ने देखी जाए सुंदर सुंदर बाग देखा बागा बिच हरियाली सुंदर सुंदर बाग देखा बागा बिच हरियाली चंपा हीरा मोगरा और केत की झुकिया डाली चंपा हीरा मोगरा और केत की झुकिया डाली हमारा गुजार करे शीत रहे द्वार हमेरा गुजार करे शीत रहे द्वार माली हमेरा गुजार करे शीत रहे द्वार माली जहाँ रावण है मई पाल देख लियो हाल खड़ा रे कपि लंका किनारा है बलि हनुमान बलवान वो बाज दिया और पधारा है बलि हनुमान बलवान क्या सजनों बाबो लंका का निजाना शुरू हो गया सिंह का नाम की एक राक्षसी माया रे करती समुद्र के मायने और भी सिंह का को बाबे कल्याण करो और लंका के किनारे जाके खड़े सजनों बाबा हनुमान जी महाराज लंका के किनारे पूज्या लंका में प्रवेश करनो पहली बाबे लंका के चारों तरफ देखियो भी घटे घटे के काम और घटकर मां बढ़ने की जगह क्या देख रहा बल्ली लंका चौकड़ते पड़ी हुए नीर लंका के चारों तरफ पानी दिशु और थोड़ो मां देखियो नहीं क्या राक्षसों का पेरा लागे हाथ में धनुष तीर राक्षसों का पेरा लगन लाग रहा सजनों लंका के चौकड़ते जल्दी के बीच लंका दिख रही सोफियावान पानी के बीच में लंका बड़ी सुंदर थी सजनों सोने के महल सारे चमक रहे जैसे भान लंका में जितना ही मेला सारा सोने का इनु सूरज उग्यो रवि की किरण पर लंका करो झिलमिला सूरज की किरण आगे लंका पर पड़ी सोने की लंका सजनों जगमगा उठी सोब्या है अपरंपार महाराज गिरी पर चढ़ गयो पवन बाबे मन में सोचो वाह भगवान वाह लंका तो बड़ी जोर की है और जोर की होया केवल सजनों
सीधो फूट रो या की कोनी सजनों की मां बूढ़िया का गुण होना जरूरी है। ए तो फूट रही आज तो बाई दी हमें घड़ी घड़ी आंखा नहीं हाथ ना करो थे या जमाई ना करो या तो बने ही लगे कि मेहर करने दो। तो क्या सजनों बाबा थोड़ो लंका का मां जाके देखो तो मां सजनों गठई तो युद्ध चालन लाग रहा बे राक्षसी आपस में लड़े कठई बकरा मिंडा हिरण झोटा मशीना लागड़ी बाने काटे अरबी माटी ने बे राक्षस खावे। बाबा मन में सोचो बेटो अच्छे काम खराब है बारू तो सुंदर है पर मां अत्याचार के अलावा की को नहीं। आधी रात वो समय देखो और मौको देख गए लंका का मां प्रवेश कर गया। उगते पास बार नो भटकर बढ़िया एक लंकनी खड़ी राक्षसनी पेरो लगावे बिंगो नाम हो लंकनी। एक करीने उड़ जाए बाबे मन में सोचो इंग सके लड़ांगा या इन समझावांगा तो टेम बहुत लाग सी इया करा छोटो सो रूप बन गए आ इने जी सीधे धीरे सियापा बढ़ जी पर भी लंकनी की नजर बहुत तेज है। बाबो छोटो सो रूप बना के लंका में प्रवेश करने लगे अर्पण देख लिया मन में सोचो बेटो कोई चोर है। अरे बाबे ने हिलो मारियो लंकनी लंका का चोर तारे पूरी का चोर तारे लंका का चोर तारे पूरी का चोर तारे के जियो बोली बालंकणी नारी के जियो बोली बालंकणी नारी के जियो बोली बालंकणी नारी के जियो बोली बालंकणी नारी। बालंकणी बाबा ने कह के निस दिन में लंका रखवाड़ू इस दिन में लंका रखवाड़ू निस दिन में लंका रखवाड़ू इस दिन में लंका रखवाड़ू आए चोर को तुरंत संहारू आए चोर को तुरंत छिपारो उसको खाकर भूख निवारू उसको खाकर भूख निवारो जावे गो कट्ठे बाज गे जावे गो कट्ठे बाज गे रे ये जियो बोली बालंकणी नारी ये जियो बोली बालंकणी नारी लंका का चोर तारे पूरी का चोर तारे ये जियो बोली बालंकणी नारी ये जियो बोली बालंकणी नारी। निस दिन में लंका रखवाड़ू और आए चोर को तुरंत संहारू। मेरो रोज को तो ही काम है लड़ी तू देखे नहीं भी मैं लंका में बढ़ जाऊं इया मैं बढ़न दूं कोनी। निस दिन में लंका रखवाड़ू आए चोर को तुरंत संहारू और उसको खाकर भूख निवारू तू जावे को कट्ठे बाज गए यूं बोली लंकनी नारी। और बाबे ने चोर क्यों और बाबे ने रीस आई के बेटा चोरी आप करे और बजो मारे पर लगावे रीस आउते सजनो सुन हनुमंता क्रोध किया भारा 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 मुक्का एक लंकड़ी के मारा मुक्का एक लंकड़ी के मारा मुख से निकली खून की धारा मुख से निकली खून की धारा जावेगी कट्ठे बाजेगे जावेगी कट्ठे बाजेगे रे ये जियों कहने लगे
बलकारी ये जियो केड़े लग्यो बलकारी लंका का चोर तारे पूरी का चोर तारे ये जियो बोली बालंकड़ी नारी ये जियो बोली बालकड़ी जियो हनुमंता क्रोध किया भारा मुक्का एक लंकड़ी के मारा मुख से निकली खून की धारा बाबा ने रीस आई सदनो लंकड़ी का मुक्को मारियो गुत्ती में और मुंह गमा कर खून की धारा निकली और अब बाबे क्यों अब जावेगी कट्टा भाज के यूं कहने लगियो बलकारी बाबे क्यों मैं तो भाजन को नहीं आयो और तेरे एक ही मुक्को मारियो तू भाजने की बात करे मने एक पाउंड ही रख के बता दे पर सोनो आन लो मुक्को पड़े बाद फिर पाउंड रख के क्यों तू लंकनी कहने लगी महाराज अब भाजने की जरूरत को नहीं बोले क्यों बोले अब कल्याण हो गया बाबा क्यों एक मुक्के मियां कल्याण में तो 10 मुक्का में सहगा कर दूंगा बोले क्यों बोले मैं थाने डी कई थारे हाथू मेरो कल्याण होनो आ बात मैंने ब्रह्मा जी की बताई डी पिछले जन्म में कोई पाप करेड़ा ब्रह्मा जी मैंने कहो लंका को राजा रावण है बड़ो पाप कर सिर तन बिंगा गए पैरो लगाना उसी अनबुझो बोले महाराज क्यों बोले पिछले जन्म में पाप कर डाबे भुगतना पड़सी कितना टाइम है बोले वो पाप करतो जावेगो और एन अहंकारी जे को नहीं जब वो 3 लोग की जगदम्बा को एक साधारण नारी समझ के हरण करके जावेगो अरबी जगदम्बा को पतो लगाने खातर भगवान राम आपको दूत भेज सिर भी वो नाम होशी हनुमान वो लंका में जब प्रवेश करने लगा को नहीं जब तू भी वो रास्तो रोक सी और वो तेरे गुद्दी में मुक्को मार सिर मुंह में माकर खून की तेरे धारा निकलेगी भी दुनिया मान ली कि तेरो कल्याण हो जद लंकनी क्यों महाराज मैं मई मां लखी तुम्हारी मैं थाने पिछाण गया बोलो कौन बोलो रामदूत हनुमान बाबे क्यों तन क्या ठापड़ो जद ब्रह्मा जी बात बताई महाराज मैं थाने अड़ी गई इंग आगे पैरों लगाया कोई सार को नहीं हो ठीक है मेरा पिछले जन्म का पाप पूरा हो गया और थारे हाथ मेरो कल्याण हो गयो अब सीधा बेकुंठी जी से और अब महाराज आ पड़ी लंका मेरे बोलो तिल्लो लगा दियो मन कोई मतलब को नहीं सजनो लंकड़ी को कल्याण हो और बाबू लंका का मां बढ़ गया हनुमान परवेश हो गया धीरे धीरे चलत आया हनुमान परवेश हो गया धीरे धीरे चलत आया सब महल रावण का देखा उसी मेल में चल आया सब महल रावण का देखा उसी मेल में चल आया 20 भुजा और 10 मस्तक थे रावण बलि सूत्या पाया 20 भुजा और 10 मस्तक थे रावण बलि सूत्या पाया सिया मात को ना देखा मां कुंभकर्ण की थी माया सिया मात को ना देखा मां कुंभकर्ण की थी माया 4 कोष में मूंछ पड़ी थी कुंभकर्ण सूत्या पाया 4 कोष में मूंछ पड़ी थी कुंभकर्ण सूत्या पाया चलते चलते महावीर ने विभीषण का देखा था चलते चलते महावीर ने विभीषण का देखा था हरि का भगत था वो रटे रे या राम राम हरि का भगत था वो रटे रे या राम राम बजरंगी बिचारी मन में सिद्ध हुआ मेरा काम बजरंगी बिचारी मन में सिद्ध हुआ मेरा काम हाथ जोड़ के हनुमत बोला देखी जाऊं सिया मार हाथ जोड़ के हनुमत बोला देखी जाऊं सिया मार भेद जो बताए करके भेज दिया उसी शान भेद जो बताए करके भेज दिया उसी शान सिया का दर्शन करके हंसा बलि हनुमान सिया का दर्शन करके हंसा बलि हनुमान सिया का दर्शन करके हंसा बलि हनुमान दुर्बल देख सुरीर नैन बलवीर होते ये होता हमारा है बलि हनुमान बलवान वो बाल सियावर का तारा है बलि हनुमान बलवान
हनुमान प्रवेश हो गया, धीरे धीरे चलता या अजब महल राम